क्या इजराइल की तरफ से लॉक कर लिए गए हैं और कितना घातक होगा हमला, देखिए जरा। ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या नेतन्याहू ने अपनी घड़ी में ईरान पर हमले का टाइम सेट कर दिया है? क्या ईरान से बदला आज की रात ले लिया जाएगा? जो 3 टारगेट इजराइल ने सेट किए हैं, क्या उन पर आज ईरान में मिडनाइट एयर स्ट्राइक कर दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि अब इजराइल को ईरान कैसे रोकेगा? यूव गैलेंट का ऐसा स्टेटमेंट आता है कि ईरान सरप्राइज हो जाएगा कि उसको क्या हिट किया, वो पूरी तरीके से तबाही के कगार पे जाएगा और उसके यहां बर्बादी मचेगी। जब इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं तो नेचुरली सबका संदेह बढ़ जाता है। हो सकता है ये न्यूक्लियर साइट पे अटैक हो सकता है वहां के ऑयल रिफाइनरी पे अटैक हो। जी हां, इजराइल के टारगेट सेट हैं। ईरान की तरफ मिसाइलों के मुंह मोड़ दिए गए हैं। इशारे का इंतजार है जब ईरान पर तबाही का बटन दबेगा और इजराइल की मिसाइलें आग बनती ईरान पर जा गिरेंगी। फर्स्ट स्ट्राइक में इजराइल न्यूक्लियर साइट को टारगेट नहीं करेगा। फर्स्ट स्ट्राइक जब वो करेगा, हो सकता है वो उसके ऑयल रिफाइनरी हो, पोर्ट सिटी हो, जिससे वो इकोनॉमिकली ईरान को क्रिपल कर सके, और हो सकता है पॉलिटिकल लीडरशिप के ऐसे टारगेट को सेलेक्ट करें जैसे अयतुल्ला खमेनी का रेजिडेंस या मसूद पेजेस्किया का रेजिडेंस या वहां के पार्लियामेंट। ईरान की न्यूक्लियर साइट, ईरान के तेल भंडार और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनी, यही वो 3 टारगेट हैं जिनको इजराइल सीधा हिट कर सकता है, जिनके खत्म होने से ईरान की सैन्य, आर्थिक और नेतृत्व शक्ति पर चोट पहुंच सकती है। अगर ईरान की कमर तोड़नी है तो वो न्यूक्लियर साइट से ही उसकी कमर टूटेगी। जो ऑयल रिफाइनरी को टारगेट करना या किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या कमांड सेंटर को टारगेट करना, इससे ईरान पे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। ईरान ने देखिए 8 साल तक युद्ध लड़ा है इराक से, और इस तरीके के युद्ध लड़ने में उसको एक्सपीरियंस है। वहां की भी रेगुलर आर्मी है, वो भी ट्रेन सोल्जर है। लिहाजा ऐसी जगह स्ट्राइक इजराइल करना चाह रहा है जिससे कि ईरान 10 से 20 साल पीछे चला जाए। दरअसल अभी कल ही इजराइल कह भी चुका है कि ईरान सख्ते में पड़ जाएगा। हमला कैसे और कब हुआ उसे भनक तक नहीं लगेगी और ईरान पर सबसे सटीक और घातक अटैक होगा। इजराइल के तेवर से साफ है कि ईरान पर भयानक हमले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अमेरिका के इनकार के बाद भी इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बम डाल देगा, जो तबाही और महायुद्ध का सबसे बड़ा चैप्टर लिखेगा। दूसरा, क्या इजराइल ईरान की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत, उसके तेल भंडार उड़ा देगा? और तीसरा ये कि क्या अयतुल्ला अली खामेनी इजराइल की हिट लिस्ट का हिस्सा है, जो लगातार इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह और हमास के लिए हमदर्दी दिखाते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तो सवाल बड़ा ये कि इजराइल में अपने किस हथियार से ईरान पर बड़ा पलटवार करने वाला है, तबाही मचाने वाला है इजराइल दरअसल 2000 किलोमीटर दूर बैठे अपने दुश्मन को चोट पहुंचाएगा। तो इसका जवाब है इजराइल की ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए। जो मिसाइल है जेरिको 3, जो ईरान को धुआं धुआं कर सकती है। वहीं ईरान ने जिस फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था, जेरिको 3 उसका मुंह तोड़ और करारा जवाब होगी। इजरायली सेना को दूर बैठे दुश्मनों को मारने की बैलिस्टिक जेरिको 3 मिसाइल से ताकत मिलती है। ईरान ने
1 अक्टूबर की रात इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था, जिसमें 181 फतेह 2 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी गई थी। लेकिन ईरान की ज्यादातर मिसाइलों को इजराइल, अमेरिका और जॉर्डन की तरफ से तैनात किए गए एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था। अब इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इजराइल ने कहा है कि वो तेहरान के उन सभी ठिकानों पर मिसाइल दागेगा जिससे ईरान की कमर टूट जाएगी, और इजराइल की यही जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर तबाही मचाने की कुव्वत रखती है। आइए अब आपको इजराइल की जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत और उसकी क्षमता भी यहां पर बता देते हैं कि आखिर कितनी खतरनाक है जेरिको 3। दरअसल इजराइल के पास यह शक्तिशाली जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके जरिए वो ईरान में तबाही मचा सकता है। इजराइल की जेरिको 3 मिसाइल तबाही का दूसरा नाम कही जाती है। यह इतनी ताकतवर है, इजराइल से ईरान की दूरी तकरीबन 2000 किलोमीटर की है, जहां से वो अटैक करेगा। जेरिको 3 मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन 4800 से 6500 किलोमीटर की है, जहां जेरिको 3 में दूर तक जो दुश्मन बैठे हैं उसे मारने की पूरी ताकत है, वहीं से टारगेट किया जा सकता है। आपको बता दें कि जेरिको 3 3 स्टेज वाली यह मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। वहीं जेरिको 3 की जो लंबाई है वो करीब 16 मीटर, तो जो मोटाई है वो तकरीबन 1.56 मीटर है। जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च वजन 29,000 किलोग्राम के करीब है। जेरिको 3 का जो पेलोड वजन है वो 1000 यानी 1300 किलोग्राम हो जाता है जब वो बड़ा हमला करने के लिए तैयार होती है। जेरिको 3 मिसाइल में 750 किलो का एक परमाणु वॉरहेड भी होता है, यानी आप समझ सकते हैं कितनी खतरनाक है। इसकी क्षमता 150 से 499 किलो टन वजन के बीच है। वहीं जेरिको 3 बैलिस्टिक मिसाइल इनिशियल गाइडेंस से पूरी तरह से लेस होती है। जेरिको 3 रडार गाइडेड वॉरहेड का इस्तेमाल करती है, और इसके अलावा इजराइल 2011 से जेरिको 3 मिसाइल का लगातार इस्तेमाल कर रहा है। यानी इजराइल ने पूरी तरह क्या ठान लिया है कि वो अब बड़ा हमला करते हुए ईरान में तख्ता पलट कर देगा। देखिए, ईरान पर हमले को लेकर एक्शन तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की 50 मिनट फोन पर अहम बातचीत के बाद इजराइल अब ईरान पर हमला करने ही वाला है। पहले बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बात, और फिर फोन कॉल के तुरंत बाद ही इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का ईरान पर हमले को लेकर आत्मविश्वास से भरा बयान। और अब नेतन्याहू की सिक्योरिटी कैबिनेट से ईरान पर हमले को लेकर इजरायली डिफेंस को ग्रीन सिग्नल मिलना इस बात का साफ इशारा है कि इजरायली सेना बस अब ईरान पर बर्बादी का बारूद बरसाने ही वाली है। तेहरान पर एयर स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट इजरायली एयरफोर्स को पहुंचा दिया गया है। ईरान पर मिडनाइट एयर स्ट्राइक का वक्त भी तय कर लिया गया है। सारे लोग गेस कर रहे हैं कि कब इजराइल ईरान पे अटैक करेगा। योआव गैलेंट का स्टेटमेंट एक तरीके का प्रेशर बिल्डअप करता है ईरान के ऊपर। ईरान में एक भय का वातावरण बनाना चाह रहा है, जिससे